इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन साइकोलॉजी है। सुनने में आपको अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी रिटर्न्स को किस तरह अफेक्ट करती है, जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी करें। तो एक बार मैं अपने बेटे को ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझा रहा था। मैंने अपने बेटे को एक ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें 500 रुपये अभी दूं या 510 रुपये 7 दिन बाद, तो तुम क्या चुनोगे? बेटे ने तुरंत कहा कि 500 रुपये अभी दे दो, 7 दिन बाद का कोई चक्कर नहीं रखूँगा। मैंने कहा 7 दिन में 500 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 100% ईयरली रिटर्न का ऑफ़र तुम ठुकरा रहे हो, क्यों? उसने कहा, कल पर भरोसा नहीं। मैंने कहा, तुमने अभी एक महंगी कार बैंक से लोन पर ली है, जिसकी इंस्टॉलमेंट तुम अपनी प्रेजेंट जॉब की सैलरी से चुकाओगे। उसने कहा, बिल्कुल। तो मैंने कहा, यानी कि तुम्हें कल पर भरोसा है कि कल भी मेरी जॉब रहेगी और मैं कार की ईएमआई भरता रहूँगा। उसने कहा, हाँ, बात तो ठीक है। अच्छा, आप ही बताओ कि आपके अनुसार मैंने ऐसा क्यों कहा होगा? मैंने कहा, इसका केवल एक कारण है, और वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो भी चीज़ मिलनी है तुरंत मिलनी चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रोल ऑफ टाइम। तो आप टाइम देना ही नहीं चाहते, और हैंडसम रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट आपसे टाइम मांगता है। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे मार्शमैलो इफेक्ट बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत बारीकी से स्टडी की गई है। एक स्कूल के कुछ बच्चों को एक कमरे में बैठाया, और कुछ देर बात करने के बाद टीचर ने बच्चों को एक ऑफ़र किया कि हर एक बच्चे को टेबल पर मैं एक चॉकलेट रख कर जाऊँगा, जिसे आप बाद में खा सकते हो। लेकिन अगर आपने चॉकलेट नहीं खाई तो मैं वापस आने पर आपको 2 चॉकलेट दूंगा। अब आपको डिसाइड करना है कि अभी तुरंत एक चॉकलेट खाना है या मेरे वापस आने तक रुक कर 2 चॉकलेट खाना है। तुरंत चॉकलेट खाना एफडी के रिटर्न्स के इक्विवेलेंट है, और इंतज़ार करने वाले को तो इक्विटी का रिटर्न मिलना ही है। लेकिन इसमें एक पेंच है कि एफडी का रिटर्न कितना और कब मिलेगा आपको पता होता है, लेकिन इक्विटी का रिटर्न कब मिलेगा ये आपको पता नहीं होता। तो वो टीचर बच्चों को 2 चॉकलेट देने कब आएगा ये बच्चों को नहीं पता। तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो तुरंत चॉकलेट खा लेता है कि पता नहीं टीचर कब आएगा, या आएगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता, और दूसरा बच्चा इंतज़ार करता है। लेकिन जो बच्चा इंतज़ार करता है उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक तो विश्वास और दूसरा रिस्क लेने की कैपेसिटी। वो टीचर दूसरी चॉकलेट देने के लिए वापस 1 मिनट में आएगा, 5 मिनट में आएगा या 10 मिनट में, ये बच्चे को नहीं पता। इसी प्रकार से इक्विटी में 1 साल में रिटर्न मिलेगा, 3 साल में या 5 साल में, ये आपको नहीं पता, यह किसी को नहीं पता। तो जिन बच्चों ने चॉकलेट नहीं खाई, यानी कि अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले किया, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह एक्सपेरिमेंट इसके बारे में खुलासा करता है। उन्होंने इसके 2 कारण बताए, जिसके कारण कुछ बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए। पहला कारण था ट्रस्ट, कि मुझे टीचर के आने पर 2 चॉकलेट मिलेगी ही। तो जिस इन्वेस्टर को देश की इकोनॉमी और मार्केट की ग्रोथ पर विश्वास है, वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा। जिस बच्चे ने तुरंत चॉकलेट खा ली थी, उसने अपनी नज़र चॉकलेट से कभी हटाई ही नहीं, और जब उसने अपनी नज़र चॉकलेट से नहीं हटाई तो उसका लालच बढ़ता ही गया, जिस कारण एट द एंड उसको वो चॉकलेट खानी ही पड़ी। वहीं दूसरी ओर वो बच्चे जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई और अपना ग्रेटिफिकेशन डिले किया, वो अपनी चेयर से तुरंत उठ गए थे। उन्होंने चॉकलेट की तरफ देखा ही नहीं, वो इधर उधर देखकर दूसरे कामों में खुद को बिजी रखे रहे। गलती से
चॉकलेट पर नज़र पड़ती भी थी तो तुरंत नज़र हटा लेते थे। तो जो भी इन्वेस्टर लगातार एनएवी देखते हैं, रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, कभी भी रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। एक बात और, आखिर वो है कौन जो आपको एनएवी देखने के लिए बार बार मजबूर कर रहा है? वो है मीडिया। जी हाँ, आपने सही सुना, मीडिया। तो डेली बेसिस पर बिजनेस न्यूज़ देखना या पढ़ना इज़ इंजीरियस टू योर वेल्थ। फेमस साइकोलॉजिस्ट और एमआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल एंडरसन ने रिसर्च कर इसको प्रूफ किया है कि जो रेगुलर बेसिस पर बिजनेस न्यूज़ नहीं देखता वो ज़्यादा रिटर्न बनाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कोविड पीरियड में जब चारों ओर नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई थी, इक्विटी मार्केट भी रोज़ गिर रहा था। इतने निराशा भरे माहौल में आप अफेक्टेड नहीं होंगे, ये उम्मीद करना भी बेकार है। आप डेली अपना गिरता हुआ पोर्टफोलियो निराशा से चेक करते हैं। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे जो बढ़ के 11 लाख हो गए थे, और अभी 2 दिन पहले उनकी वैल्यू 9 लाख थी, लेकिन आज उनकी वैल्यू केवल 8.5 लाख रुपए रह चुकी है। आपको लगता है कि जिस तेज़ी से पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर रही है, अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो जल्दी ही आपका पैसा जीरो हो जाएगा। आपकी सारी होशियारी और अक्लमंदी घास चढ़ने जा चुकी है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तुरंत अपना पोर्टफोलियो रिडीम कर सारा पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि अपनी जानकारी के हिसाब से आप श्योर थे कि कोविड का प्रकोप लंबा चलेगा और देश दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। ऐसे में पैसे निकालने का आपका मूव ठीक था। आप अपने डिसीजन पर प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन आज कोविड के कई साल बाद म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने का अपना निर्णय आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ के प्रेशर ने आपको यह निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया। तो म्यूचुअल फंड से रिटर्न लेने का केवल एक नियम है कि म्यूचुअल फंड खरीदते समय अपने एडवाइज़र से अपने गोल एंड रिस्क एपेटाइट के बारे में डिस्कस करने के साथ उस फंड के मेन स्टॉक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी लें। फिर उस फंड को मिनिमम 3 साल तक बिल्कुल ना देखें। म्यूचुअल फंड में रिटर्न लेने के लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस को गांठ बांध लें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।